हेलो हेलो। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर नीट एग्जाम, टुवर्ड्स योर एम, टुवर्ड्स योर गोल। बॉटनी की जर्नी को अर्जुन एकेडमी में आगे ले चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट किया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देयर आर 4 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शंस क्लोजली एसोसिएटेड हैं। बात आगे ले चल रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। बट गोल्जी बॉडी स्टार्ट करने से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेरे माइंड में चल रहे हैं, मेंशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बार एक जगह और भी सुना था हमने कुछ लेक्चर पहले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आ रहा है? हाँ, डेस्मोटिब्यूल याद आया। डेस्मोटिब्यूल वो प्लाज्मोडेस्माटा में एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल लाइक एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रनिंग थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सो डेस्मोटिब्यूल प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट सेल। इट कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू प्लांट सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला यहां पर? इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ materials between two protoplast या between two plant cells through plasmodesmata। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्मोटिब्यूल के नाम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्लांट सेल के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। एक और पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर में हम माइटोसिस मियोसिस के लैंग्वेज में जो है बातें करेंगे, तो वहां पर एक न्यूक्लियस के डिवीजन का फेज आएगा। न्यूक्लियस 4 स्टेप में डिवाइड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज ये न्यूक्लियस के डिवीजन का फाइनल फेज है, जहां पर न्यूक्लियर जो इनिशियली डिसअपीयर होता है वो न्यूक्लियस फिर से रीअपीयर होता है ड्यूरिंग टीलोफेज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन। टीलोफेज के टाइम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। एक और पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला यहां पर? ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम provides membrane. It will provide membrane to the nuclear envelope formed around chromosomes at opposite poles। ये पॉइंट को जो है मैं नियर फ्यूचर हाईलाइट भी करूंगा। यहां पर कंसीडर किया, ये एक सेल है, सेल में जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के टाइम पर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डिजनरेट या डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है अपोजिट पोल पर। तो यहां पर क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे हैं, क्या होता है, बात की बात है। टीलोफेज में जो है अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीजनरेट होते हैं, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में अराउंड द क्रोमोसोम मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स।
ये एक पॉइंट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो डेस्मोड ट्यूब्यूल रन कर रहा है विच इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करेगा बिटवीन टू सेल, और टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप के रीअपीयरेंस में, न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में न्यूक्लियर एनवेलप को मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, द वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात आगे ले चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एनीथिंग जो यहां वहां जहां कहां सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनी मटेरियल, वो सब जो है इन द वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक होंगे, एंड विद इन सेल मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड रोल भी प्ले करता है मटेरियल को आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड न्यूक्लियर एनवेलप से, फ्रॉम अदर साइड जो है वो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो न्यूक्लियर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बट मेजर फंक्शन है विद इन सेल इंट्रासेलुलर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द साइटोप्लाज्म मेंशन करते हैं। सो मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स क्विक ट्रांसपोर्ट्स of materials packed in vesicle within cell ट्रांसपोर्ट को हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी नाम देते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा मींस इनसाइड, एंड एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, एज फ्रॉम one side endoplasmic reticulum is attached with plasma membrane. Endoplasmic reticulum also help in secretion of material, outside the cell। मैं एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। मेन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को अपने वेसिकल में पैक करके विद इन सेल ट्रांसपोर्ट करता है, और किसी भी मटेरियल को आउट ऑफ द सेल सीक्रेट होना है, रिलीज होना है, तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू जो है पास होता है। वेल मेन फंक्शन जो है इंट्रासेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, साइड में जो है एज इट इज अटैच्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, नॉट मच बट थोड़ा थोड़ा वो परफॉर्म करेगा। बात समझा? तो ये 3 पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को, लिपिड और प्रोटीन के कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ फंक्शन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, मेरे माइंड में चल रहा था तो मैंने मेंशन कर दिया। बात आगे ले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट मेंबर गोल्जी बॉडी। समझिएगा ध्यान से, स्टार्ट कर रहा हूं गोल्जी बॉडी। हेडिंग लिया मैंने गोल्जी बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड Golgi apparatus, also called Dalton complex, एक इटालियन साइंटिस्ट नाम है कैमिलो गोल्जी, जिनके नाम पर हम सेल ऑर्गेनेल को गोल्जी बॉडी नाम दे रहे हैं। इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी 1898 इन 1898 नर्व सेल ऑफ बार्न आउल, बार्न आउल एक टाइप का आउल है, सो न्यूरॉन या नर्व सेल ऑफ बार्न आउल में कैमिलो गोल्जी ने एक डार्क स्टेनिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा और उसको अपने नाम पर गोल्जी बॉडी नाम दिया। मेंशन करते हैं, मैंने क्या बोला, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी।
1898। ये इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। इन न्यूरॉन या नर्व सेल ऑफ बार्न आउल, टाइप ऑफ आउल, बार्न आउल, न्यूरॉन में देखा। डिफाइन कर रहा हूं स्ट्रक्चरली द गॉल्जी बॉडी, इट रिप्रेजेंट डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर सिस्टम, darkly stained reticular system present near nucleus in the form of complex structure, darkly stained reticular system present near the nucleus in the form of complex structure मेंशन करते हैं। Golgi body represents डार्कली स्टेन्ड, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। डार्कली स्टेन्ड रेटिकुलर सिस्टम प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी, जिसको हम गॉल्जी बॉडी के लैंग्वेज में सैक्यूल भी नाम देंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। एक और कंपोनेंट मेंशन कर लेते हैं, 4 कंपोनेंट। वैक्यूल भी होता है जिसको हम गॉल्जियन वैक्यूल बोलते हैं, मेड अप ऑफ सिस्टर्ने को हम सैक्यूल भी नाम देते हैं। सिस्टर्ने से एसोसिएटेड है जो है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गॉल्जियन वैक्यूल, जिसको हम सिंपली वैक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ्यूचर में जो 4th मेंबर है वो वैक्यूल नहीं, सिंपल गॉल्जियन वैक्यूल। सो अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डार्कली स्टेन्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 4 यूनिट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल एंड वैक्यूल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने बोला है गॉल्जी बॉडी बार्न आउल के न्यूरॉन में डिस्कवर किया कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में, और अपने ही नाम पर इन्होंने इसको गॉल्जी बॉडी नाम दिया। साइंटिस्ट डाल्टन थे, डाल्टन ने इसको जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के जैसा ऑब्जर्व किया, इसलिए इसको जो है हम डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी नाम देते हैं, डाल्टन रेटिकुलम भी नाम देते हैं। बात आगे ले चलता हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। 4 मेन कंपोनेंट है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम सुन चुके हैं। बट सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी रफ इन नेचर, द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इन नेचर हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बट यहां पर जो सिस्टर्नी है ये स्मूथ सरफेस का होगा। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल ऑफ गॉल्जी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं। हम आगे डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। वेल नियर द न्यूक्लियस, नीड योर अटेंशन, नियर द न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डार्कली स्टेन्ड मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल एंड वैक्यूल जो प्रेजेंट है, नाम दिया गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी के अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, Golgi body के around part of cytoplasm does not have any cell organelle present around the Golgi body। तो Golgi body के around जो part of cytoplasm है, it lacks cell organelle। The part of cytoplasm present around Golgi body lacking any cell organelle, that is called zone of exclusion, that is called Golgi ground substance। मेंशन करते हैं, मैंने क्या बोला, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड Golgi body does not have any cell organelles। कहीं कहीं पर फ्यू सेल ऑर्गेनेल होता है, बट मैं डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल्स। दिस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या इसको हम बोलते हैं Golgi ग्राउंड सब्सटेंस। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोल रहे हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन या Golgi ग्राउंड सब्सटेंस।
ठीक है, गोल्जी बॉडी नियर द न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स वेसिकल और गॉल्जियन वैक्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन अनकनेक्टेड सिंपल फॉर्म रिलेटेड टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी, नीड अटेंशन, प्लांट सेल में द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द गॉल्जी बॉडी दे आर प्रेजेंट इन सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट्स। तो सिंपल अनकनेक्टेड यूनिट ऑफ द गॉल्जी बॉडी फाउंड इन प्लांट सेल को हम क्या नाम देते हैं? सुना है क्या नाम देते हैं? गॉल्जी बॉडी का दूसरा नाम रिलेटेड टू प्लांट सेल, याद तो करो, वो वाला लेक्चर याद आ रहा है जब हमने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था। हाँ जी, डिप्टियोसोम नाम देते हैं। तो हम मेंशन कर लेते हैं, इन प्लांट सेल गॉल्जी बॉडी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल अनकनेक्टेड units called dictyosome। और गॉल्जी बॉडी फंगस के सेल में सिंगल सिस्टर्नी से रिप्रेजेंट होता है। वेसिकल और ट्यूब्यूल एब्सेंट होते हैं रिलेटेड टू द गॉल्जी बॉडी ऑफ फंगस सेल के लैंग्वेज में द गॉल्जी बॉडी इट इज कॉल्ड यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी। लिखते हैं यहां पर, इन फंगस सेल गॉल्जी बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सिस्टर्ने कॉल्ड यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी। Golgi body darkly stained complex structure made up of cisterny tubules vesicle and Golgian vacuole के नाम पर के फॉर्म में केवल एनिमल में होता है। तो एनिमल सेल में Golgi body इट इज कॉल्ड Golgi complex, इट इज कॉल्ड Golgi apparatus। प्लांट के लैंग्वेज में Golgi body सिंपल अनकनेक्टेड स्ट्रक्चरल यूनिट के फॉर्म में, जो सिस्टर्नी है दे आर अनकनेक्टेड। मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाला हूं। प्लांट के लैंग्वेज में हमने Golgi body को डिप्टियोसोम नाम दिया, सिंपलर फॉर्म ऑफ Golgi बॉडी को हमने डिप्टियोसोम नाम दिया। फंगस के सेल में Golgi बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय सिस्टर्नी ओनली, इसलिए हमने यूनिसिस्टर्नल Golgi बॉडी नाम दिया। देखते हैं, थोड़ा वेट करिएगा, हम समझाएंगे अच्छे से। ले चलते थोड़ा बात आगे रिलेटेड टू एनिमल सेल, थोड़ा पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। इन एनिमल सेल Golgi body exist as complex structure made up of cisternae, tubules, vesicles and Golgian vacuoles. Thus called, related to animal cell, it is called Golgi complex. It is called Golgi apparatus. प्लीज समझिएगा पॉइंट को। एनिमल सेल के लैंग्वेज में Golgi apparatus, प्लांट के लैंग्वेज में डिप्टियोसोम, फंगस के लैंग्वेज में यूनिसिस्टर्नल Golgi body also called lipochondria as the Golgi body it is rich in lipid। मेंशन करते हैं, Golgi body also called lipochondria, एक और नाम दे सकते हैं lipochondria, DRIA। It is rich in lipids। तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन ऑफ द Golgi बॉडी। आई नीड योर अटेंशन। Golgi बॉडी एज वेल एज मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi बॉडी इट इज एब्सेंट इन Golgi बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट इन मैच्योर RBC, मैच्योर सीव ट्यूब, sperm cell of Bryophyta and Pteridophyta and even it is absent in prokaryotic cell। ठीक है, सो क्या मैं बोलूं यहां पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड Golgi बॉडी फाउंड इन all eukaryotic cell except mature
RBC, sieve tube and sperm cell of bryophytes and pteridophytes. Bryophytes and pteridophytes. Bryophytes and pteridophytes, these represents group of plant. जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दो डिवीजन है जिसमें अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. बात की बात है, इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया, मैंने डिफाइन कैसे किया, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नाम देते हैं. जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन या गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, लिपोकॉन्ड्रिया, सारी बातें किया. अब मैं जो कुछ भी बोला हूं अच्छे से जो है डायग्राम के थ्रू समझते हैं. आई नीड योर अटेंशन प्लीज. ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे हैंड मूवमेंट को देखिएगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं समझिएगा अच्छे से. कंसीडर किया ये है एक सेल. जल्दी से बताइए मैंने क्या कंसीडर किया, ये क्या है, ये है एक सेल. सेल में मैंने यहां पर बनाया ई है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटफोल्ड को, न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटफोल्ड, फिंगर लाइक आउटफोल्ड को हम क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कहीं यहीं पर पता चला, कहीं कहां पर, यहां पर न्यूक्लियस के पास में. आई नीड योर अटेंशन, ध्यान से देखिए, ध्यान से नहीं, आंख से देखिएगा. 4 to 8 नंबर ऑफ सिस्टर्नी वैरी करता है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी सेल टू सेल वैरी करता है. कहीं कहीं पर रेंज 3 to 7 किया है, कहीं कहीं पर 4 to 8. सो 4 to 8 concentrically arranged, 4 to 8 concentrically arranged, parallelly present, little bit curved, stacked structure. 4 to 8 इंटरकनेक्टेड. समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा. 4 to 8 इंटरकनेक्टेड, concentrically arranged, little bit curved, having bulged or swollen ends, having bulged or swollen ends. Golgi body में there are 4 to 8 cisternae, little bit curved, is parallelly stacked, interconnected with bulged ending. ये है 4 to 8 cisternae and associated with cisternae. Associated with cisternae, periphery of cisternae पर tubules and vesicles are present in the form of design, arise as fenestration. So ये यहाँ पर जो है फेनेस्ट्रेशन या डिजाइन के फॉर्म में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स अरेंज हैं रिलेटेड टू. तो ये हो गया वेसिकल जो सिस्टर्नी से डेवलप हो रहे हैं, ये कुछ वेसिकल्स हैं जो ट्यूब्यूल से अराइज हो रहे हैं, ये कुछ वेसिकल्स हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हैं. ठीक है, आई नीड योर अटेंशन. एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. सो यहां पर इंटरनली सिस्टर्नी के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ dark opaque, there is presence of dense opaque material inside the cisternae. dense opaque material को हम नोड नाम देते हैं. ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बोला, ई है सिस्टर्नी. ये यहां पर मैंने मेंशन किया, ये है ट्यूब्यूल्स, और ये यहां पर अटैच्ड या फ्री वेसिकल्स हैं. अटैच्ड या फ्री वेसिकल्स हैं. कुछ सिक्रेटरी वेसिकल होंगे, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल होंगे, और कुछ जो है रफ वेसिकल होंगे जो है मेम्ब्रेन के प्रोटीन को इलैबोरेट करते हैं. सो कुछ कोटेड वेसिकल्स भी यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं. ठीक है, तो ये जो वेसिकल है ये स्मूथ वेसिकल है. ठीक है, स्मूथ वेसिकल कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल, और कुछ जो है कोटेड रफ वेसिकल होते हैं. सो इट रिप्रेजेंट कोटेड या रफ सरफेस के वेसिकल. फंक्शन थोड़ा मैं आगे मेंशन कर दूंगा. और यहां पर कुछ वैक्यूल मैं बना दे रहा हूं. कहां पर पता चला, यहां पर कुछ वैक्यूल बना दे रहा हूं. दिस वैक्यूल रिप्रेजेंट गॉल्जियन वैक्यूल. ट्यूब्यूल से अराइज हो रहा है गॉल्जियन वैक्यूल, गॉल्जियन वैक्यूल. ठीक है, सो 4 to 8 कर्व्ड
कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर चौथा। सो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब प्रेजेंट वन विद इन अदर, कर्व्ड बल्ज्ड एंड है, पैरेलली प्रेजेंट है, स्टैक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और पेरीफेरी पर सिस्टर्नी एंड वेराइटीज ऑफ वेसिकल, पेरीफेरी पर ट्यूब्यूल्स एंड वेराइटीज ऑफ वेसिकल एसोसिएटेड विद गोल्जी बॉडी विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा एक सिंपल सा डायग्राम। मैं वन बाय वन इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। यहां पर दिस टू दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज न्यूक्लियस, to this I am representing as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, द होल स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन, प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन विथ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में भी इसका काम होता है, इसलिए क्लोजली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। वन बाय वन थोड़ा देखिए तो कितना अच्छा डायग्राम हुआ, क्या बात है, आप लोग कितने दिललेस लोग हो। मतलब आप लोगों से तो अच्छा मैं फ्यूचर में बताऊंगा टेरिडोफाइटा के पास एटलीस्ट दिल तो होता है, आप लोग तो दिललेस बेरहम हो। क्या बात है दुबे जी, क्या बात है, क्या डायग्राम बनाया गोल्जी, वैसे लग रहा है जैसे लाइव डाइ। चलते हैं आगे, हम बात को आगे ले चल रहा हूं। यहां पर मैंने बोला स्ट्रक्चरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सो पहला कंपोनेंट लिया मैंने सिस्टर्नी, नीड योर अटेंशन हियर, क्या क्या कैरेक्टर है सिस्टर्नी के रिलेटेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्नी 4 to 8 फ्लैटेंड, समझिएगा प्लीज, 4 to 8 फ्लैटेंड सैक्स लाइक विथ स्मूथ सरफेस, पैरेलली present stacked interconnected structures having bulged या swollen endings। और एक पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, सिस्टर ने are concentrically arranged cisternae are concentrically arranged curved lens like structure, curved lens like structure, flattened sac like structure, little bit curved होता है due to curvature of the cisternae, the Golgi body it is divided into two poles, it is divided into two faces। नाम लिखते हैं यहां पर। तो ये है फ्लैटेंड सैक लाइक एक गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी, ये रहा दूसरा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, ये रहा तीसरा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड इंटरकनेक्टेड, ये रहा चौथा सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, और इनके एंड्स थोड़ा सॉलेन थोड़ा बल्ज्ड होते हैं। सो ये मैंने रिप्रेजेंट किया इंटरकनेक्टेड कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड सिस्टर्ने। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट सिस्टर्ने। इनका लेंथ या डायामीटर होता है 0.5 से जो है 1 जो है नैनोमीटर, डायमीटर है इनका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लिख रहा हूं, थोड़ा ये डेटा देख लेंगे बाद में। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इंटरनली द dense opaque substance, internally the dense opaque substance filled inside the cisternae, it is called node। So node it represent dense opaque, ओपेक मतलब जो है थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट जैसा स्ट्रक्चर, डेंस ओपेक मटेरियल्स इनसाइड सिस्टर्नी,
ठीक है। 4 to 8 सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड है। ये कर्वेचर की वजह से मैं दो पोल्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक इस तरफ का, दूसरा इस तरफ का। नाम थोड़ा देखिए क्या देते हैं, जो है जो नियर द न्यूक्लियस पार्ट होता है, जो नियर द न्यूक्लियस पार्ट होता है, इसको हम कॉन्वेक्स फेज नाम देते हैं। एक पोल या एक फेज को कॉन्वेक्स फेज, क्या नाम दिया मैंने इसको, सिस फेज नाम दिया। जल्दी से बताइए क्या नाम दिया मैंने इसको, इमेच्योर फेज नाम दिया। क्या नाम दिया बताओ तो सही। इसको हमने जो है फॉर्मिंग फेज नाम दिया, इसको हमने रिसीविंग फेज नाम दिया, रिसीविंग फेज। ठीक है। और जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, इस फेज को हमने जो है नाम दिया कॉनकेव फेज, कॉनकेव फेज नाम दिया ट्रांस फेज, नाम दिया मैच्योर फेज, नाम दिया इसका जो है ट्रांसपोर्टिंग या डिपार्चर फेज, डिपार्चर फेज। ठीक है। सो ये जो कॉन्वेक्स फेज है, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, एंड जो कॉन्केव फेज है, इट इज प्रेजेंट नियर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। मेंशन करते हैं तो ये द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी मैंने यहां पर कंप्लीट किया। थोड़ा और पॉइंट मेंशन करते हैं, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ सिस्टर्नी, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ सिस्टर्नी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स divided into two poles या two faces, two poles या two faces। पहला है मैंने बोला कॉन्वेक्स या सिस फेस, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप। एंड दूसरा है यहां पर कॉनकेव, कॉनकेव या ट्रांसफेस, इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिस और ट्रांस फेज की तरफ, जो सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज की तरफ के जो सिस्टर्नी है, जो सिस्टर्नी कॉनकेव फेज या ट्रांस फेज की तरफ सिस्टर्नी है, दे आर दो इंटरकनेक्टेड बट फिजियोलॉजिकली द सिस्टर्नी प्रेजेंट टुवर्ड्स सिस फेज एंड द सिस्टर्नी प्रेजेंट टुवर्ड्स ट्रांस फेज, फिजियोलॉजिकली दे आर क्वाइट डिफरेंट। पॉइंट मेंशन करके रखते हैं। सिस्टर्नी ऑफ cis and trans phase, cis and trans phase are interconnected but physiologically differ, physiologically different या दे डिफर विथ ईच अदर। सो ये जो है इनके काम को मैं बात करूंगा बताऊंगा वहां पर। और ये नाम मैंने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये तो जो है शेप के बेसिस पर, सिस और ट्रांस भी जो है ऐसे नाम दिया मैंने। जो है फॉर्मिंग या रिसीविंग या इमेच्योर फेज, क्यों इसको हम इमेच्योर फेज भी नाम देते हैं सिस फेज को। ट्रांस फेज को हम डिपार्चर या मेच्योर या ट्रांसपोर्ट फेज भी नाम देते हैं। नाम क्यों दिया, फंक्शन में हम समझेंगे। बात आगे ले चलते हैं। सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स को मैंने बोला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन, इन द फॉर्म ऑफ फेनेस्ट्रेशन। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम पेरिफेरी of cistern as fenestration, काइंड ऑफ डिजाइन लाइक स्ट्रक्चर, जैसा डायग्राम में हमने ड्रॉ किया था।
ट्यूब्यूल्स की वजह से सिस्टर्नी दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यहां पर एक सिस्टर्नी, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा, ऐसे बहुत सारे सिस्टर्नी है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स जो फेनेस्ट्रेशन के फॉर्म में अराइज हो रहा है, ये सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सिस्टर्नी इससे जो है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स, क्योंकि थ्रू आउट पेरिफेरी मोर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैच्योर फेज, मोर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द कॉन्केव फेज। तो यहां पर एक पॉइंट मैं मेंशन कर सकता हूं, दिस tubules connect the cistern with नॉट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर तो ऐसा सिस्टर्न जो है, सिस्टर्न में ये सबसे नीचे वाला सिस्टर्न, सबसे ऊपर वाला सिस्टर्न, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल्स दे आर इंटरकनेक्टेड। और एक पॉइंट मैं बोल सकता हूं, ट्यूब्यूल्स आर मोस्टली प्रेजेंट टूवर्ड्स मैच्योर फेज, टूवर्ड्स ट्रांस फेज। ठीक है, सो ये यहां पर मैंने पेरीफेरी पर मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ट्रांस फेज ट्यूब्यूल्स की बात किया, ट्यूब लाइक फेनेस्ट्रेशन के फॉर्म में पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, थर्ड कंपोनेंट वेसिकल। इट इज स्मॉल राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, small round sac like structure either develop from the cisternae in the form of swollen structure या ट्यूब्यूल से डेवलप होता है। सो मैंने बोला डेवलप फ्रॉम या अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने एज वेल एज विथ ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो ये यहां पर सिस्टर्ने से अराइज हो सकते हैं राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, या जो है ट्यूब्यूल से भी सैक लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल के फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। एक मैंने रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो ये यहां पर वेसिकल रिप्रेजेंट किया जो डेवलप हो रहे हैं सिस्टर्ने से, ये वेसिकल मैंने रिप्रेजेंट किया दैट डेवलपिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। वेसिकल दो टाइप के हो सकते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल स्मूथ सरफेस के, और जो है रफ वेसिकल होते हैं जिसको हम कोटेड वेसिकल बोलते हैं। दो पॉइंट मेंशन करते हैं टाइप ऑफ वेसिकल में। क्या मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, मैंने मेंशन किया वेसिकल्स एसोसिएटेड विथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला मैंने लिया यहां पर, एक है स्मूथ वेसिकल कंटेन्स सिक्रेटरी सब्सटेंसेस। सिक्रेटरी जैसे सिक्रीशन का टर्म आए समझ लेना, समथिंग वेसिकल में पैक होके आउट ऑफ द सेल रिलीज होने वाला है, secretory substances, thus also called secretory vesicle, secretory वेसिकल। ठीक है, और दूसरा वेसिकल है कोटेड वेसिकल रफ सरफेस का होता है, having rough surface and it is involved in extension of membrane protein, extend membrane protein, so it extend membrane proteins। इतना खास इनके बारे में नहीं जानना है, बस थोड़ा सा मेंशन है, मेरे माइंड में चल रहा है तो हमने मेंशन कर दिया। फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर जो है फोर्थ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आ गया गॉल्जियन वैक्यूल। It is vacuole या वेसिकल that develop from the cisternae, basically from the mature side, रफ सरफेस का होता है और इसके अंदर फील्ड है ग्रैनुलर अमॉर्फस सब्सटेंसेस। समटाइम ये गॉल्जियन वैक्यूल एक्ट्स एज लाइसोजाइम, सो अराइज एज वेसिकल फ्रॉम
ट्रांसफेज, ठीक है, having rough surface, and it is filled with granular amorphous materials, ठीक है। समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल जो डेवलप हो रहा है सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी, वो भी ट्रांस फेज की तरफ से, समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल आल्सो एक्ट एज लाइसोसोम, ठीक है। सो मैंने मेंशन किया समटाइम्स गॉल्जियन वैक्यूल फॉर्म्स लाइसोसोम या एक्ट एज लाइसोसोम। बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने क्या क्या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बातें किया। नियर द न्यूक्लियस 4 to 8 concentrically arranged curved swollen and flattened sac like interconnected स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। अंदर के जो है ओपेक या डेंस मटेरियल को हमने जो है नोड नाम दिया, और इस कर्वेचर की वजह से कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टर्नी की वजह से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दो फेज में डिवाइड है, नियर द न्यूक्लियस कॉन्केव फेज, नियर द न्यूक्लियस सिस फेज, receiving phase, immature phase, and towards the plasma membrane concave phase, trans phase, mature phase, departure phase, transporting phase, arising in the form of fenestration from the periphery of cisternae, mostly present towards the trans phase. There are tube-like tubules developing from tubules as well as from the cisternae. There are small sac-like structure जिसको हमने वेसिकल नाम दिया। वेसिकल रफ सरफेस का हो सकता है जिसको कोटेड वेसिकल नाम दिया, या स्मूथ सरफेस का जो है वेसिकल हो सकता है जिसको सिक्रेटरी वेसिकल नाम दिया। और मोस्टली जो है एक बल्ज, एक स्वालन स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो लेटरली सिस्टर्नी से पिंच ऑफ हो जाता है, रफ सरफेस का एक वेसिकल अराइज हो रहा है फ्रॉम द सिस्टर्नी, जिसके अंदर ग्रैनुलर और अमॉर्फस मटेरियल फील्ड होता है जिसको हमने गॉल्जियन वैक्यूल नाम दिया। समटाइम गॉल्जियन वैक्यूल एक्ट्स एज lysosome. So this was all about the structure of the Golgi complex. बताइए, जल्दी बताइए। चलिए थोड़ा आगे आते हैं, फंक्शन ऑफ द Golgi complex या Golgi body, ठीक है। बात आगे ले चल रहे हैं, तो अब एक पॉइंट याद आ गया फंगस सेल से रिलेटेड। फंगस सेल में, फंगस सेल का ये मैंने बना दिया आउटर सेल वॉल, और ये मैंने बना दिया आउट जो है सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। फंगस का सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन या फंगल सेलुलोज। तो यहां पर मैंने मेंशन किया था जो गॉल्जी बॉडी है इट इज स्कैटर्ड रिप्रेजेंटेड एज सिंगल सिस्टर्नी। तो थोड़ा जो है विजुलाइज कर सकते हैं आप यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी होता क्या है। सो फंगस का सेल है और उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिसिस्टर्नल गॉल्जी बॉडी, ठीक है। प्लांट के लैंग्वेज में अनकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ गॉल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम बोल रहे हैं, उसका कोई मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं। सो बात आगे ले चलता हूं, बात करता हूं मैं फंक्शन ऑफ द गॉल्जी बॉडी। फंक्शंस ऑफ द गॉल्जी बॉडी, सबसे पहला फंक्शन मैंने पहले भी बताया था, कुछ याद करो। जब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग समझा रहा था, कुछ याद आ रहा है? याद तो करिए। तब मैंने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन यही गॉल्जी बॉडी करता है, मैंने वहां पर मेंशन किया था। सो पहला मैंने फंक्शन लिया फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलते हैं? कुछ याद आया? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन एंड व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन दैट रिजल्ट्स इन ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। सो ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन के थ्रू जहां पर ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा प्रोटीन के साथ या कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा लिपिड के साथ, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेन पार्ट, नॉट मेन बट मेजर पार्ट ऑफ द
सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बोला। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, आउटर लिपिड लेयर से एसोसिएटेड है, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोकाइलिक्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोकाइलिक्स इन टर्म्स ऑफ एनिमल सेल। बात आगे ले चलता हूं, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे फिर से एक चीज याद आ रहा है, क्या आपको भी याद आया वो समय, वो लेक्चर जब हम बात कर रहे थे सेल वॉल में जो है प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन का। तो प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन में सेल मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जिसको सेलुलोज सिंथेटेज बोलते हैं। सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल का नेटवर्क बनाया। फिर आगे क्या हुआ था, कुछ याद तो करो, आगे क्या हुआ था? गोल्जी बॉडी ऑफ प्लांट सेल, जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ये सिंथेसाइज किया था हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा, और ये हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन एक्सेट्रा रिलीज हुआ था इन द नेटवर्क ऑफ सेलुलोज, जिससे बना था सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो क्या मैं बोलूं, ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन, ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन बेसिकली जो है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम प्लांट का गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज, डिक्टियोसोम सिंथेसाइज हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन्स एंड पेक्टिन। प्रोटीन तो वैसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, बट थोड़ा मेचुरेशन के जो है प्रोटीन का मेचुरेशन मैं गोल्जी बॉडी के लैंग्वेज में बोल सकता हूं, पेक्टिन एक्सेट्रा का सिंथेसिस भी गोल्जी बॉडी करेगा। गोल्जी बॉडी मैं फ्यूचर में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। गोल्जी बॉडी के वेसिकल बनाते हैं मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल। गोल्जी बॉडी के वेसिकल विच आर फिल्ड विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये जो है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर प्लांट सेल का मिडल लैमेला बनाएंगे। मेंशन करते हैं यहां पर, ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस, ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम फॉर्म्स मिडल लैमेला, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल। थोड़ा समझिएगा, इन शॉर्ट में समझा रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। ई है प्लांट का सेल, प्लांट के सेल का सेल वॉल के नीचे हो गया सेल मेम्ब्रेन। नाउ प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो चुका है। नाउ बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियस इनिशियली गोल्जी बॉडी के वेसिकल लूजली अरेंज्ड होंगे। इनिशियली इन द मिड ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई गोल्जी बॉडी के वेसिकल लूजली अरेंज्ड होंगे। लूजली अरेंज्ड वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी को हम नाम देंगे फ्रैगमोप्लास्ट। हमने नाम दिया फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लूजली अरेंज्ड वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। नाउ जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये जो लूजली अरेंज्ड गोल्जी बॉडी के वेसिकल हैं कंपैक्टली अरेंज्ड होके बना लेंगे जो है सेल प्लेट। They get compactly arranged in the mid of daughter nuclei और बन जाएगा सेल प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट क्या है? कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल्स। और ये कंपैक्टली अरेंज्ड वेसिकल में मैं बोलना भूल गया, वेसिकल्स दे आर filled with कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट लेटरली वेसिकल के बस्ट होने के बाद ब्रेक होने के बाद बिटवीन डॉटर न्यूक्लियाई इनका डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर के जैसा। तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कौन किया? मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन किया जो है
गोल्जी बॉडी ने। तो गोल्जी बॉडी प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, गोल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एक्सेट्रा प्रिपेयर करके। और गोल्जी बॉडी साइटोकाइनेसिस के टाइम पर इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला। इट इज द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं यहां पर। गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल। तो ये मैंने एक जो है सिंपल सा डायग्राम बनाया स्पर्म सेल का। ये हो गया हेड, इसमें है न्यूक्लियस, देन आता है नेक और देन आता है स्पर्म सेल का टेल। सो हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जूलॉजी में 12th स्टैंडर्ड में इसका थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। वेल मैं यहां पर समझा रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट एक्रोसोम। एक्रोसोम इट इज कैप लाइक वेसिकल, कैप लाइक वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी present, cap like vesicle of Golgi body present over head part of sperm cell, head part of sperm cell। और ये जो है एक्रोसोम है, इट इज फिल्ड विथ एसिडिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम हाइलुरोनिडेज भी नाम देते हैं। सो दिस एक्रोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, hydrolytic enzyme also called hyaluronidase। और इसका काम क्या है? इसका काम है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम सेल के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को डिसॉल्व करना। एक्रोसोम इट डिसॉल्व, इट ब्रेक द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओवम सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो दिस एक्रोसोम breaks outer protective layer of ovum cell, female gamete, ovum cell during fertilization by using the digestive enzyme। ठीक है, सो ये है यहां पर ओवम सेल, लार्ज सेल होता है राउंड शेप का, इसमें है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, ये यहां पर मैंने बना दिया इसका न्यूक्लियस। नाउ ओवम सेल के ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में सुनेंगे। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है प्रेजेंट ओवर द ओवम सेल को ब्रेक करने में, जब स्पर्म सेल आएगा पेनिट्रेट करने, स्पर्म सेल आया यहां पर, स्पर्म सेल के हेड पार्ट के ऊपर है एक्रोसोम, तो ये एक्रोसोम विल ब्रेक द प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर के भी नाम होते हैं, जूलॉजी के लैंग्वेज में सुन लेना यहां पर नाम। तो ये एक्रोसोम हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया, ठीक है, और ये यहां पर ओवम सेल हो गया। तो ओवम सेल जब पेनिट्रेट करने आया फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म सेल का केवल हेड पार्ट ही जाता है इनसाइड द ओवम सेल, बट उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स को ब्रेक करना होगा। प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेक करने का काम एक्रोसोम ने किया बाय रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओवम या एग सेल या फीमेल गैमेट। ये एक फंक्शन हो गया। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, रूट के टिप पर होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना रूट कैप। रूट कैप इट इज रिच इन गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट मैंने क्या नाम बोला यहां पर, ये मैंने कंसीडर किया रूट है। तो रूट के टिप पर प्रेजेंट होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के हेडिंग में समझाऊंगा। तो दिस रिप्रेजेंटिंग रूट के टिप पर प्रेजेंट है, रूट के ऊपर प्रेजेंट है रूट कैप। रूट कैप इट इज रिच इन गोल्जी बॉडी।
रूट कैप के सेल में जो गोल्जी बॉडी है, इट इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज ओवर द रूट कैप, जो है सॉइल के फ्रिक्शन को नलीफाई करता है। जब रूट डीपर एंड डीपर सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज सीक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडी फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट रूट टिप ब्रेक नहीं होता है। मेंशन करते हैं रिच इन गोल्जी बॉडी, it synthesize and secrete mucilage to lubricate the soil particle, ठीक है। thus prevent, can I say thus prevent breaking of soft root tip from friction of soil, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी ने रूट कैप के ऊपर जो है म्यूसिलेज का सिक्रीशन किया, सो दैट जो सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स हैं, जब रूट वो अंडर द ग्राउंड सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करेगा तो सॉइल का फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये रहा म्यूसिलेज लेयर ओवर द रूट कैप सिक्रीटेड बाय द गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन रूट कैप सेल। बात आगे ले चले, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। मैं कहीं ना कहीं मेंशन किया हूं, शायद प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बोला था फ्लो में, गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। सो लाइसोसोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम Golgi body in the form of vesicle, गोल्जी बॉडी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वहां पर मैं इसको जो स्टोरी को और ज्यादा जो है डिटेल में जाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं गोल्जी बॉडी। मैंने बोला था कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। फंक्शन याद आ रहा है, फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कलेक्टिवली काम करते हैं। बात मेंशन करते हैं, गोल्जी बॉडी टुगेदर विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स प्रोसेसिंग, इसको हम मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, देन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। समझिएगा, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां वहां कहीं पर भी माइंड मत ले जाइए। मैंने माना ई है एक सेल, मैंने क्या माना, ई का है, ई है एक सेल। समझिएगा प्लीज, यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कहीं यहां पर मैंने बनाया है इंटरकनेक्टेड गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये यहां पर इंटरकनेक्टेड गोल्जी बॉडी है। Wait for a minute please. ये इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल भी है। यहां पर है जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई नीड योर अटेंशन, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आउटर न्यूक्लियर, कुछ याद आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है 80S राइबोसोम अपने 60S लार्ज सब यूनिट के थ्रू अटैच्ड है। अटैचमेंट में इन्वॉल्व है राइबोफ्लोरिन 1 और 2। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था जो है जहां पर राइबोसोम अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में, वहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर। याद आ रहा है, पोर्स का प्रेजेंस होता है। तो ये जो राइबोसोम है
80S राइबोसोम है, समझिएगा प्लीज। ये 80S राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है राइबोसोम से, राइबोसोम के नीचे जो पोर था उस पोर के थ्रू प्रोटीन, नया नया ताजा ताजा प्रोटीन इन द ल्यूमेन ऑफ द RER रिलीज हो गया। सो ये मैंने यहां पर मेंशन किया, न्यूली फॉर्म्ड इमेच्योर प्रोटीन, इमेच्योर नॉन फंक्शनल प्रोटीन, अभी नया ताजा 80S राइबोसोम जो RER के सरफेस पर है ने बनाया एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ऐसे आएगा, फिर आता जाएगा, और ये प्रोटीन मूव करेगा टुवर्ड्स द SER। सो दिस पार्ट represent RER and this part represent SER। जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जो रिलीज हुआ है न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन, इट विल मूव टुवर्ड्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बल्ज आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ, स्वेल्ड आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और इस वेसिकल में ये जो नया नया ताजा नॉन फंक्शनल इमेच्योर प्रोटीन है पैक हो जाएगा, और ये जो वेसिकल है ये वेसिकल पिंच्ड हो जाएगा, पिंच आउट हो जाएगा फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझिएगा प्लीज। ठीक है, तो ये है एक वेसिकल इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन वेसिकल। और ट्रांजिशन वेसिकल में क्या है, पैक्ड विथ इमेच्योर प्रोटीन, इमेच्योर नॉन फंक्शनल प्रोटीन। इस प्रोटीन को मेच्योर करना है, फंक्शनल बनाना है। इस प्रोटीन का क्या फेट है, ये प्रोटीन जो है कौन से फॉर्म में रहेगा, ये प्रोटीन एंजाइम बनेगा, हार्मोन बनेगा, क्या बनेगा, ये किसी के साथ इसका डिसीजन लेता है गोल्जी बॉडी। नाउ ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है ये ऐसे आएगा, और जो है जो कॉन्वेक्स साइट जो है कॉन्वेक्स या सिस पार्ट फेस ऑफ गोल्जी बॉडी है वहां से आके चिपको हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां पर इमेच्योर प्रोटीन कैरी कर रहा ट्रांजिशन वेसिकल सिस साइड से। ये कौन सा साइट है, सिस साइट या सिस फेस ये रिसीव कर रहा है किसको, वेसिकल जिसके पास क्या है, इमेच्योर प्रोटीन। इसलिए हमने इसको दो और नाम दिया, रिसीविंग फेज या इमेच्योर फेज। रिसीविंग फेज क्यों नाम दिया, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप जो वेसिकल है ट्रांजिशन वेसिकल कहीं कहीं पर जो है, अब जो ट्रांजिशन वेसिकल है नो डाउट ये अराइज हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बट ये काम करेगा कहां पर जाके, काम करेगा गोल्जी बॉडी में जाके। तो इसको कभी कभी हम गोल्जी बॉडी का वेसिकल भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी में दो वेसिकल होते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल और दूसरा मैच्योर वेसिकल। मैच्योर वेसिकल की बात मैं आगे बताऊंगा। पहले जो ट्रांजिशन वेसिकल है जिसके पास मैच्योर प्रोटीन है, ये सिस फेज से रिसीव हो रहा है, और जो है, और ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है इसके पास इमेच्योर प्रोटीन है, इसलिए हम इसको जो है सिस फेज को रिसीविंग या जो है हम इमेच्योर फेज भी नाम देते हैं। नाउ नीड योर अटेंशन, कॉमन वॉल जो सिस्टर्नी और वेसिकल के बीच में है डिसॉल्व होगा, और ये इमेच्योर प्रोटीन एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी से तीसरे सिस्टर्नी टुवर्ड्स द ट्रांसफेज मूव ऑन होगा। इंटरनली बहुत सारे मशीनरी हैं इनसाइड द सिस्टर्नी जो इस इमेच्योर प्रोटीन का प्रोसेसिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, जो है इमेच्योर प्रोटीन, तो ये हो गया सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑफ इमेच्योर प्रोटीन। इट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑफ इमेच्योर प्रोटीन। जैसे जैसे एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी से तीसरे सिस्टर्नी से आगे बढ़ता जाएगा, इंटरनली सिस्टर्नी हैज मैकेनिज्म टू मेक मैच्योर या टू प्रोसेस द प्रोटीन, और फाइनली ट्रांसफेज से जो सिस्टर्नी बल्ज आउट होगा। ट्रांसफेज से सिस्टर्नी एक वेसिकल के फॉर्म में बल्ज आउट होगा, और उसमें प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोसेस्ड प्रोटीन पैक कर दिया जाएगा, और ये बर्ड आउट हो जाएगा, पिंच्ड ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी जो है ट्रांस फेज की तरफ है, कॉन्वेक्स फेज की तरफ है, वहां से एक वेसिकल अराइज हुआ, उस वेसिकल में मॉडिफाइड प्रोसेस्ड मैच्योर प्रोटीन पैक हो गया। इस वेसिकल को हम बोलते हैं मैच्योर वेसिकल।
इस वेसिकल को हम बोलते हैं मैच्योर वेसिकल हैविंग फंक्शनल प्रोटीन, हैविंग फंक्शनल प्रोटीन। बताइए तो सही, ये जो प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन एक वेसिकल में पैक होके बाहर निकल रहा है, वो कौन से साइड से निकल रहा है? वो ट्रांस साइड से निकल रहा है। इसको तो हम ट्रांसफेस बोलते हैं ना। तो क्या मैं ट्रांसफेस को, ये जो ट्रांसफेस है, ट्रांसफेस जो है यहां से मैच्योर वेसिकल निकल रहा है, इसलिए हमने इसको मैच्योर वेसिकल नाम दिया। अब इस वेसिकल में जो ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी से डेवलप हुआ है, गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी जो ट्रांसफेज की तरफ है, वहां से जो डेवलप हुआ एक वेसिकल स्वॉलन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसको मैच्योर वेसिकल बोला। इस वेसिकल में जो यूजफुल जो फंक्शनल प्रोटीन है, अगर इसका इंट्रासेलुलर यूटिलाइजेशन होगा तो इंट्रासेलुलर एरिया में भेजा जाएगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर यूटिलाइजेशन है तो एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएगा। यहां पर आया जो है इमेच्योर वेसिकल में इमेच्योर प्रोटीन थ्रू आउट सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी हुआ प्रोसेसिंग, देन ट्रांस साइड से जो है मैच्योर मॉडिफाइड फंक्शनल प्रोटीन का हुआ पैकेजिंग। अब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर इस प्रोटीन की जरूरत है तो सिक्रीट कर दिया जाएगा। मैंने क्या बोला, यहां पर जो है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये आरईआर, एसईआर और गोल्जी बॉडी तीनों इन्वॉल्व हैं प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। लिपिड भी ऐसे जो है काम करेगा, लिपिड को भी जो है यहां पर भेजा जाएगा, लिपिड का फर्दर मॉडिफिकेशन और उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करने का काम है गोल्जी बॉडी का। सो प्रोटीन आया, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड सिंथेसाइज किया, सेम मैनर में लिपिड को वेसिकल में पैक करके गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा। आपको पता है ना, गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दीजिए, प्रोटीन और लिपिड तो जो है आरईआर और एसईआर सिंथेसाइज कर रहे हैं ना, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाएगा कौन? गोल्जी बॉडी। तो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर एंड एसईआर रिस्पेक्टिवली पैक्ड इन द वेसिकल मूव्ड टुवर्ड्स द गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड करेगा और मैच्योर साइट से मॉडिफाइड फंक्शनल कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इंट्रासेलुलर विद इन सेल यूटिलाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल यूटिलाइजेशन। बताइए ये प्रोसेस समझा कि नहीं? पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला वेसिकल, मैच्योर वेसिकल, mature vesicle that arises from transphase of Golgi body having functional material, functional protein, either transport materials, either transport material intracellular utilization, intracellular or secrete material outside the cell, outside the cell for extracellular utilization, for extracellular utilization। ये रहा कोऑर्डिनेशन में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम करना ही पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? समथिंग बाहर से अंदर आ रहा है, समथिंग बाहर, अंदर से बाहर जाना है, वो जो है डिसीजन लेने वाला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, समथिंग मूविंग आउटसाइड को जो है वो रेगुलेट करेगा। तो मैंने क्या बोला? गोल्जी बॉडी कंट्रोल्स या रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल, thus called traffic police ऑफ सेल। एक पॉइंट मेंशन है, एनी मैक्रोमोलिक्यूल
विच जिसको जो है विच इज यूजफुल है एंड इट नीड्स टू मूव आउटसाइड, एनी मैक्रोमोलिक्यूल नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड मस्ट गो थ्रू द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम प्रिंसिपल या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी को हम मिडल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। कोई बाहर से अंदर आ रहा है, गोल्जी बॉडी के थ्रू ही वो अंदर जो है एंट्री मारेगा, जो है अंदर उसको गोल्जी बॉडी ही डायरेक्शन देगा। कोई समथिंग अंदर से बाहर जा रहा है, दैट मस्ट पास थ्रू द गोल्जी बॉडी। हम गोल्जी बॉडी को मिडल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। मेंशन करता हूं एक पॉइंट, मैंने क्या बोला, एनी मैक्रोमोलिक्यूल required to be transported outside the cell must pass through the Golgi body. Thus Golgi body called principal या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ सेल, ठीक है। इसको हम मिडल मैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बाहर से कोई अंदर आया तो वो गोल्जी बॉडी अपने वेसिकल में पैक करके ही उसको इंट्रासेलुलर यूटिलाइजेशन के लिए भेजेगा। अंदर से कोई बाहर जा रहा है, अगेन गोल्जी बॉडी उस मटेरियल को अपने वेसिकल में पैक करके सिक्रीट करेगा। गोल्जी बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है। समथिंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, समथिंग एनी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, उसको पैक किया जाएगा। पैकेजिंग मेन काम है। पैकेजिंग किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी अपने वेसिकल में पैक करेगा, वो वेसिकल ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द मटेरियल सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। पॉइंट समझा? अच्छा, कोई भी मटेरियल है, वेसिकल जो मूव कर रहा है इन द सेल, वेसिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव क्यों कर रहा है? पता चल पा रहा है कैसे हो रहा है? साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। थोड़ा मेंशन करते हैं आगे, ठीक है। मैंने क्या बोला यहां पर, गोल्जी बॉडी performs extracellular secretion of materials, ठीक है। एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडलमैन ऑफ सेल। पॉइंट समझा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडलमैन ऑफ द सेल। तो सेल मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व है। गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होता है वही फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा को बना के अरेंज करता है। तो सेल मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी कंट्रोल करेगा। मिड लैमेला का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी सेल वॉल के कंपोजिशन में हेमिसेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन एक्सेट्रा को डिपोजिट करके देगा, लिपिड वगैरह डिपोजिट करके देगा, ठीक है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन और रूट कैप में जो है रूट कैप को लुब्रिकेट करना भी इसी का काम है। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन काम किया। एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन में एक्स्ट्रा सिक्रीशन क्या मैं बोलूं, बेसिकली जो ग्लैंड के सेल होते हैं, ग्लैंड सेल जो है वो हार्मोन या एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोन या एंजाइम्स पैक्ड इन द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी, और वो जो है हार्मोन या एंजाइम पैक्ड इन द वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी बाद में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा आउटसाइड द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल बेसिकली इंट्रासेलुलर मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, सिक्रेटरी। कहने से गोल्जी बॉडी अबंडेंटली फाउंड इन सिक्रेटरी सेल, जो सेल्स मतलब जैसे ग्लैंड के सेल या हार्मोन रिलीज करने वाले सेल, उसमें अबंडेंटली प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इन सबको मॉडिफाई करना, मैच्योर करना गोल्जी बॉडी का काम है इन एसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर मैंने एक जो है फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड लैंग्वेज को जस्टिफाई किया। बताइए, दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी। क्लियर है? गोल्जी बॉडी का जो है डिफिनीशन, डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फेजेस, सारी बातें हमने किया। रिमाइंड करिए और बताइए कोई भी छोटा मोटा खोटा डाउट हो तो।
इस लेक्चर में हम केवल गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उठाऊंगा नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है कंपोनेंट या पार्ट, जिसको हम लाइसोसोम बोलेंगे, फॉलोड बाय वैक्यूल। जल्दी बताइए, रिमाइंड करिए, अच्छे से मैंने समझाया, कहीं पर भी कहीं थोड़ा तारीफ कर दिया करिए यार, जब कहीं मैं अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया करूं, इतने भी बेरहम मत बना करो। जैसे मैंने गोल्जी बॉडी का डायग्राम ड्रॉ किया था ना अच्छे से, ठीक है, क्या करें, दुनिया है, नहीं तारीफ कर रहे हो। वेल, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।